बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो हम सुनेंगे दादी से। जो भी दादी के दिल के उद्गार हैं सब हमारे लिए प्रिय है। ओम शांति। दादी आपके पास बैठे या मैंने कहा यहाँ पास में बैठूं? बोले ओके। मेरा ख्याल था एक बहन आप पर बैठो, एक भाई यहाँ बैठे। अच्छा। जो समझे आप समझो। हाँ। कौन? राजू भैया है? राजू है? हाँ बैठे दादी। राजू भाई है? हाँ ठीक है। हाँ। नीचे राजू तो भाई की ये विशेषता है कि दादी जो कुछ भी सुनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर दादी के जो क्लासेस हैं उन सब का सार सारी दुनिया को भेजते हैं। तो वहाँ बैठे भी दादी को सब अनुभव करते हैं, जहाँ भी जिस भी देश में हो। राजू भाई आप आइए, दादी बुला रही। आइए हम भी बैठ। आइए राजू भाई उठे। कहाँ है राजू? राजू उठो। राजू भाई आ रहा है। दादी यही बैठा दो। राजू भाई आप यहीं आ जाओ। नहीं तुम आ रहा, यहाँ तुम आओ, जहाँ यार दोनों आ रहा। अच्छा मजा आएगा, मजा आएगा। बीच में कुछ आपको पूछना हो ना, पूछना। डबल विदेशी पहले भाई। ओम शांति। नहीं सभी बोलो, मुझे बुलवा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, तीनों ओम शांति में आपको पता है मैं कौन, मेरा कौन। पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। आप मेरे हो, आप मेरे हो, बाबा के हो। जो देखो पिछाई तक बैठे हैं, यहाँ भाई भी बैठे हैं, यहाँ बहनें बैठे हैं। क्योंकि अब क्या करने का, ये दिन रात मैं कौन हूँ, मेरा करना, मुझे करना क्या है। करना कोई भी घड़ी हमारी सफल ही न हो, ये अच्छा नहीं। संगम युग होगा कहा मैं तो ऐसा है, हर घड़ी हर घंटा, घड़ी और घंटे में फर्क है, पता है राजू? घड़ी और घंटा फर्क है ना। 24 घंटा होता है सारे दिन में, 8 घड़ी होती है, पता है? 8 घड़ी 24 घंटा। तो चलो 24 घंटा याद और सेवा में सफल हुआ तो कहेंगे हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। चारू ठीक है, ये सफल होता है ना, हर घड़ी हर घंटा मिस नहीं करे। क्योंकि पढ़ाई में कमाई है, स्थूल पढ़ाई में क्यों पढ़ते हैं? कितना पढ़ाई में खर्चा भी होता है। हमने पढ़ाई में खर्चा नहीं की, लोके की पढ़ाई में। लोके की पढ़ाई में सभी ने खर्चा किया।
कौन है जिसने नहीं खर्चा किया? लौकिक पढ़ाई मैंने नहीं किया, सभी ने लौकिक पढ़ाई। भले ज्ञान में आए तो भी पढ़ाई चालू रखी। समझा? ये जरूरी है। मैंने 3 साल स्थूल पढ़ाई करी, ओनली 3 साल, ज्ञान के पहले। परंतु नंबर अच्छा आते थे। टीचर जो मुझे पढ़ाने वाली थी, तो जब मैं ज्ञान में आई, ज्ञान में अच्छी पढ़ाई में आगे देख, मुझे बहुत प्यार करने लगे। बूढ़ी हो गई थी बॉम्बे में, नहीं बॉम्बे में नहीं, हैदराबाद संत में। वो जो बूढ़ी हो गई थी तो भी मुझे प्यार करती थी, क्योंकि स्थूल पढ़ाई में भी टाइम सफल किया, भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान कौन है ये खोज थी। जो भी बुजुर्ग संबंधी या छोटे सभी प्यार करते थे। अभी भी आप मुझे प्यार करते हो, सब प्यार करते हैं ना? कौन नहीं करते? कौन है जो पहला बारी ये भी मुझे दिख रहे हैं? हाथ उठाओ। पहला बारी एक है। अच्छी, अच्छा। कौन भाई? कौन है? ठीक है। क्यों? ये पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है, टाइम बड़ा। जितनी पढ़ाई पढ़ो, तो साथ साथ बाबा उर्ली भी कहता है, पढ़ो फिर पढ़ाओ भी। उसमें राजू नंबर 1 है। ऐसे पता है राजू? राजू बहन ने क्यों कहा तू नंबर 1 है? बताओ, बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? मैं तो मुरली पढ़ती हूँ और पुष्प पत्र पढ़ती हूँ, कभी छोड़ती नहीं। जो मेरे साथी है वो साथ में ऐसे वैसे चीजें रखते, मेरे टाइम जिस घड़ी होता है। कितना औरों को फायदा। जो नाम जानकी का पुष्प पत्र, पहला पत्र, पहला पेज, नाम मेरा लगता है और सारा सार उसमें नाम मेरा लगता है। तो सेवा में जो साथी होते हैं वो ऐसे मिलते हैं जो अभी इंद्रप्रस्थ में जब भी मैं बैठती हूँ इंद्रप्रस्थ में, तो सामने टावर ऑफ पीस तो देखा ही पड़ता है, नजर होता है। यहाँ आजू बाजू बाबा मामा का फोटो है, परंतु खुशी होती है। जैसे कल बताया, चक्र को देख, इसका जो ज्ञान है, चक्र का जो ज्ञान है, बहुत फायदा दे रहा है।
तो मेरे को शुरू शुरू में जब बाबा चक्कर बाबा डायरेक्ट बाबा ने चक्कर बनाया था, मना ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये कलयुग है, अभी कलयुग पूरा हो रहा है, सतयुग आने वाला है, अभी क्या करने का है हमको। कलयुग की कोई बात तन मन में नहीं है, गलत नहीं हो। तन मन धन संबंध आपस में कोई भी गलत ना हो, तो क्या होगा, ये कम ही है। आज्ञाकारी बच्चे के बाबा की आज्ञा है, जिस तन में बैठे हो, भाई का है या बहन का है, पर दोनों को नशा है बाबा हमारा, हम बाबा के। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मीठे बच्चे। आजकल मुरली में पहले पहले हेडिंग में क्या है, याद किया, याद के हेडिंग में मैं समझती थी जब योग में बैठे हैं तो 7:30 का गीत तो टाइम पर बचा, पर वो जो आधा घंटा में और जो अच्छे अच्छे गीत है वो नहीं बजाते। भले गीत सुनते रहो, याद में भी रहो, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है। पहले बाबा कोई फिल्मी गीत क्यों बजाते हो, फिल्मी गीत नए नए गोरावत का प्रभु, फिल्मी गीत है और भी फिल्मी गीत। परंतु अभी जो गीत बने हुए हैं मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं ये ड्यूटी किसकी है, राजू किसकी ड्यूटी है। मुझे अच्छे अच्छे गीत जहाँ मैं होंगी ना, राजू जैसे तो अभी दिखाई पड़ता है, और दूसरा रवि, जब देखेंगे ना ऐसा गीत बजाएंगे, और गीत अच्छे हैं जैसे मैं पहला बारी सुनती हूँ। क्योंकि गाती नहीं हूँ मैं, पहले मैं भक्ति में भी गीत गाती थी, बहुत गीत गाते थे। बड़े बड़े महात्मा साधु उनके पास सत्संग में जाते थे, पर मेरे को देख कहेंगे तुम गीत सुनाओ। ए टू बी लौटोर मिश्रा असली है नंदर जा खोर। ए टू बी लौटोल, टू बी माना टुबकी लगाओ, टू बी माना टुबकी लगाओ। कह रहे हैं डीप जाओ तो क्या मिलेगा। मेरा ये गीत सभी सत्संग वाले महात्माओं को अच्छा लगता था। अंदर बैठो आई राम बाहर निकलिया, अंदर बैठे हो राम आप अंदर बैठो आई राम, और सबको भाषण आती थी भगवान के दिल में बैठा है। बाबा ने भी मुझे पसंद किया, बाबा मेरा गीत सुनता था सत्संग में,
तो मैं बहुत अच्छी। और मैं सदा ही ये सामने ऐसे जैसे ये बैठते हैं ना, मत आता है ना, यहाँ बैठे, यहाँ ऐसे नहीं कोने में नहीं बैठे थे, यहाँ पानी तो थोड़ा पानी पियो। तो अंदर भगवान को मैं देखती थी। साधु महात्माएं भी बड़े अच्छे से मशहूर होते हैं, उनको भी हमारा भगवान के लिए प्यार देख मुझे बड़ा ख्याल, बड़ा मान देते थे। तो हमको भगवान को मेरा बाप है, वो कहता है तुम्हारा बच्चा है, कितनी खुशी है। अभी और खुशी कहाँ से मिलेंगी, है क्या कोई नहीं। हम यहाँ इकट्ठे बैठते, कितने सौ कितने होंगे, अब और बताओ कितने होंगे। ठीक है, तो ये सत्संग यानी सच्चाई को जीवन में लाने का संगठन होता है। सच्चाई मैं कह तीन बातें, सच्चाई, सफाई, सादगी। एक सच्चाई सारी लाइफ में, कभी भी डर के मारे भाई सच बताऊं पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसा और सफाई ये अभी बनाया है क्या, ये अभी बनाया है, पहले ये बड़ा किया, अभी देखा तो ये बड़ा गया और ये डाल दिया। ये कौन करता होगा? दादी रवि भाई, रवि, ओम शांति भवन का रवि भाई, इसने ही सारी मेहनत की। आओ आ गया, आ गया, आ गया। दादी ये रवि भाई है ना, ये ओम शांति भवन संभालता है। हाँ। दादी आपने ही कराया, इनको कहा कि ये बड़ा करो। ए दादी की गोली है ना मुंह में। कितनी अच्छी सेवा में कमाई, तो याद में कमाई है या सेवा में कमाई है? धन में कमाई है, याद में अच्छा तुम थोड़ा 2 मिनट सुनाओ। आप कैसे ये दादी के क्लासेस आप कंपाइल करते हो? ओम शांति। दादी जी ने कहा अभी कि
पत्र जो लिखते हैं उसमें मेरा नाम डाल देते हैं। लिखता खुद है और डालता मेरा नाम है। लेकिन आप सब जानते हो कि दादी, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन ज्ञान रत्नों का दान न करती हूँ। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ। दादी, बड़ी प्रकाशमणि दादी 3 साल तक बिस्तर पर जब थी, पत्र नहीं लिखाती थी। और पत्र तो दादी का हर मास जाता मधुबन से। 2004 से 2007 तक दादी ने कोई पत्र हमें नहीं लिखाया। तो एक दिन बॉम्बे से हॉस्पिटल से दादी आई थी, बोलती कम थी। तो मैं एक दिन जिद किया दादी से कि दादी, आप क्लास भी नहीं कराती हो, पत्र भी नहीं लिखाती हो, और मैं आपका नाम डालता हूँ, प्रकाशमणि के नाम से मैं लेटर भेजता हूँ, तो मुझे बहुत दिल खाती है। आप कुछ तो बोलो। तो मेरे को कहती है, तुम बहुत अच्छा लिखता है, तुम्हें लिखो। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखाना पड़ेगा। तो बहुत तो बहुत देर तक जब मैंने जिद किया तो दादी बैठ गई और कहती, अच्छा लिखो। डायरी पेन मेरे हाथ में थी, मैंने कहा लिखाओ। और उसी समय गुलजार दादी सामने आ गई दादी के। तो दादी कहती है, ये रोज़ तो पत्र लिखता है, पता नहीं आज क्या हो गया इसको। कहता, मैं नहीं लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखता है, दादी के नाम से लिखता है, इसलिए बहुत अच्छा लिखता है। तो मैंने कहा, दादी के शब्द चाहिए मुझे। तो दादी ने एक शब्द यूज किया, लिखो। लिखो पत्र के अंदर दादी जी 100% ओके है। आई थी हॉस्पिटल से, ऑक्सीजन भी लगी थी, कई तकलीफ थी, आप सब जानते हो। तो मैंने कहा, ये मैं नहीं लिखूंगा। कहती, क्यों नहीं लिखोगे? हमने, दादी ये सब आपको नली लगी है, बिस्तर पर हैं, क्लास में भी नहीं जाती हैं, और कहती हैं आप लिखो। मैं 100% ओके हूँ, ऐसे कैसे लिखूंगा, लोग कहेंगे झूठा लिखा है। तो बोलती, मेरे को क्या हुआ है? मैंने कहा, दादी आपको कुछ नहीं हुआ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी कैसे लिखूं कि मैं आप 100% ओके हैं? बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब डॉक्टरों का चक्कर है। 19-20 तो चलता है ना, 19-20 तो चलता है ना, लिख दो तुम। मैंने ठीक है, मैं लिखता हूँ। फिर मैंने कहा, और क्या लिखूं? बोलते, लिखो दादी आपको बड़ी बड़ी भाकी में ऐसे समा रही है, बहुत प्यार कर रही है। तो हमने कहा ठीक है। बड़े प्रकाश में दादी की बात सुना रहा हूँ। अच्छा। फिर कहती, अरे रुको, ये शब्द लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ये तो बाबा प्यार से भाकी पहन सकता, मैं कैसे पहन सकती हूँ? तो गुलजार दादी सामने बैठी थी, कहती, आप नहीं पहनोगी तो कौन अभी पहनेगा? आपको ही तो सबको भाकी पहननी है। तो मतलब ऐसी चिटचैट बहुत अच्छी कभी कभी दादी से होती थी लास्ट में। और जानकी दादी का तो आप सब जानते हो। नहीं, पुष्प पत्र दादी की होते निकला है। दादी ये पत्र पुष्प अभी मैं समझता हूँ 92 से मैंने शुरू किया था। 92 से लेकर के अभी तक 24 वर्ष होने वाले हैं पत्र पुष्प को, और कंटिन्यू हर मास जाता है। पहले दादी जी के नाम से जाता था, अभी आपके नाम से 8 साल से जा रहा है। और उसमें अधिकतर बाबा की मूल शिक्षाएं होती हैं। केवल इस वर्ष हमने एक चेंज किया है, क्योंकि जनवरी मास में ये बात सबने ध्यान पर दी थी कि इस वर्ष को हम तपस्या वर्ष के रूप में मनाएं। हमारी मीटिंग के अंदर भी ये बात निकली है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, योग वर्ष के रूप में हम मनाएं। तो मास में हर मास की 31 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स जिस प्रकार का मास होता है, योग से संबंधित भेजी जाती हैं। जनवरी मास से लेकर के पूरे दिसंबर मास तक का होमवर्क पत्र पुष्प के माध्यम से हर मास जाएगा। बाबा के ही महावाक्य हैं, लेकिन आज दादी से एक प्रश्न पूछता हूँ मैं। दादी सुन रहे हैं?
आज बाबा ने कहा कि बच्चों को याद करने का अकल ही नहीं है। कल कहा बच्चे केवल 2% श्रीमत पर चलते हैं। तो ऐसे बाबा के उस शब्द सुन करके ऐसे लगता है कि बाबा को याद तो बहुत प्यार से हम सब करते हैं, लेकिन बाबा कहता 2 बच्चों को अकल ही नहीं याद करने का, पंडित तो बन जाते हैं। आज भी उसकी पंडित जी की कथा सुनाई कि बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, क्लास कराते हैं, लेकिन याद करने का अकल नहीं है, याद करने में इतने होशियार नहीं है। वो याद क्या है जिसको बाबा कहता, और 2% भी श्रीमत पर नहीं चलते। जब हम इतने सब बाबा के बच्चे बने हैं तो 2% भी हम नहीं चल पाते हैं क्या? ये ऐसा बाबा ने शब्द क्यों यूज किए हैं? आप थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही तो दिल को लगता है बाबा कहे, उसे याद नहीं करते हैं, याद सहज है, याद से भी कर्म नाश होंगे। ये जो बाबा कहता है, तो मैंने कुछ भी होता है, मैं 3 बारी ओम शांति सबको कहलाएंगी जरूर। क्यों? एक मैं कौन हूं तो देह मन फ्री हो। बाबा मैं रोज देह मन स्थिति, देह मन बहुत है बच्चों में, बाबा को दिखा नहीं जाता है। देह मन स्थिति है, बाबा को अच्छी लगती है। ये बताया बाबा को अच्छा क्या लगता है। बच्चे दैय अभिमानी स्थिति में रहे नहीं, जरा भी देह अभिमान किसी भी देहदारी से, मैंने बाबा को प्यार किया है तभी बाबा ने प्यार किया है। क्योंकि मुझे लगता था, अभी भी लगता है, मैं देह अभिमान मेरे में 1% भी न हो, 100% देह अभिमानी से, पर देह शरीर ऐसा है जो किसी घड़ी मैं शरीर के आज भी 6 बजे तक है, इतना दर्द था। रोज हमारा डॉक्टर आता है, बैठे है डॉक्टर बैठे है, सचिन डॉक्टर सचिन है? शाम को 6 साढ़े 6 बजे डॉक्टर रोज आता है मेरे को पूछने के लिए, देखने के लिए। पर मेरा डॉक्टर बाबा ऐसा है, बाबा मुरली में कहा, ये बाबा तेरा सज्जन भी है, तुम सच बताओ, जो भी दिल में बात हो। बच्चे सच नहीं लिखते हैं, जो भी अंदर बात सच नहीं लिखते हैं। ये बाबा हमारे लिए कहे कैसे हो? तो सच्चा साहब, तो ये भी अनुभव है लाइफ में, है मथे बच्चे मदद बाप, सारी लाइफ हिम्मत है बच्चे मदद बाप से बहुत हुआ। मैं सारी लाइफ को सामने रखती हूँ, तो हिम्मत है बच्चे मदद बाप का कमाल है। कौन है जिसको ये अनुभव है? परंतु फिर हिम्मत है बच्चे मदद बाप, और फिर सच्ची दिल पर साहिब राजी, ये भी बंडल है। दिल सच्ची है, कभी भी हेरा फेरी नहीं है, तो साहिब राजी है। तीसरा नियत साफ, ये यहाँ आई ना तो ईश्वर नहीं, शीलू ने कहा मैं कुछ नहीं बोलेंगी, तो शुरू करा, पर रह नहीं सकती रही। और शीलू पहली ऐसी कुमारी मिली, मैंने इसको बहुत प्यार किया है, तुम्हारे जैसा प्यार
किसको नहीं किया है। इसको भी करती हूँ क्योंकि मुझे अब पता नहीं था, इतने साल से शायद विदेश में पुष्प पत्र नहीं आता होगा, सबको आता है, सबको भेजते हैं। नहीं आता। दादी के बाद मेरा यहाँ रहना हुआ, पर कभी से शुरू हुआ ये पता नहीं था। पर तो मैं जब खाती थी, नाम मेरा काम इसका, ये ठगी ठगी की है, मेरा नाम लिखकर, ये ठगी नहीं है। हाँ, तो पता नहीं एक एक लाइन क्लास की कोई उसमें डालता है, पहले मेरे को भेजता है, देखो ठीक है, मैं तो कहती हूँ ठीक ही है ना, मेरे तो नाम है तो काम तो उसका, समझा। और पुष्प पत्र में मैंने दादी के क्लास, क्योंकि जब भी विदेश में गई, क्यों बाबा व्यक्त हुआ तो विदेश का प्रोग्राम हमारे जगदीश भाई और दीदी ने बनाया, अभी कुछ करना चाहिए बाबा। उनको बहुत, दीदी ने जगदीश को, जगत जानकी को, क्योंकि बाबा पहले ईशु को हमेशा जो विदेश का 2-3 का पत्र आता था, चंद्रा रजनी उनका पत्र आता था, और जगह के सेवा भी करते थे, तो बाबा मेरे को वो पत्र देता था, तुम लिखो। पर बाबा का तुम लिखो, तो उस गरीब बाबा के चेहरे को देख, उनको विदेश में देख, ऐसे याद में पत्र लिखती थी। फिर बाबा 2-4 अक्षर लिखता था विदेश में जो भी थे। एक हमारी चंद्रा बहन है, वो लिखती थी मेरे को, तू तो यज्ञ में खाती है, वो हमारे को तो यज्ञ का खाना ही कभी नहीं मिलता। बेचारी ने बहुत उसमें प्यार से मेरा ब्रह्मा भोजन तुम तो खाती हो, मेरे को याद करती हो। मैंने कहा तुम याद करती हो तो मैं पत्र में एक रोटी टुकड़ा डाल के भेज देती। यहाँ बादाम पिस्ता का बड़ा बनाते हैं, वो ऐसे बना के पत्र में डाल के उसको भेजती थी, बड़ी खुश होती थी। पत्र में लिख करके बीच में कुछ भेज देती थी। इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व है। बनाने वाले को मैं देखती हूँ बड़े अच्छे हुए। पांडव में देखो या नीचे देखो शांतिवन में बनाने वाले, तो मैंने भोजन बनाया भी, बना के बाबा को खिलाया। भोग पीछे लगाना शुरू हुआ, भोग लगाने की बात देर हो जाएगी। कैसे शुरू हुआ, हम जब बाहर सेवा पर गई तो थोड़ा पैसा बाहर वालों का मिलता था, तो हम उससे कैसे अनाज खा के बना के खाना खा के खिलाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। 30 रुपए एक बारी मिला, तो बाबा ने कहा कुंभ का मेला इलाहाबाद में चल रहा है, वहाँ दीदी दादी गई थी, उनको भेज दो। परंतु हमने कभी 1 पैसा भी अनाज पीछे बाबा ने भोग लगाना शुरू कराया। जो भी खाना बनाओ भोग लगाओ बाबा। ये बाबा के दिनों में भोग लगाया, तो मुझे अच्छा लगता था। बड़े एक रोटी बनाते थे, सब्जी की पैसा खर्च नहीं करते थे, तभी इतना अच्छा लगा।
पहले तो किसने बाहर वाले ने एक दो व्यापारी थे बड़े, तो उनका हमारा बोलना अच्छा लगता था, बाबा की बातें। तो क्या हुआ, उन्होंने एक बोरी गेहूं की, चावल की, घी तेल की भेजी। तो मैंने कहा ये पहले यज्ञ में भेजो, फिर मैं यूज करेंगे। पहले पहले जो दिल्ली में हमको मिला, दिल्ली में दो बड़े व्यापारी थे, उनके बाबा के यज्ञ में जरूरत है इतना बड़ा यज्ञ बाबा का, तो तभी से लेकर के कोई भी दे देगा, मैं यज्ञ में दे दे, एक पेनी नहीं रखी, मैं मुझे खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कपड़ा ज्यादा नहीं, तीन चार ड्रेस बस वो रखती थी, 3-4 ड्रेस। मैंने कभी अभी भी मैं समझती हूँ बहुत कपड़ा नहीं हूँ, बहुत सादे नहीं हो, बड़ा संभाल दिया हमारी अनुसार। और कितना अभी सुबह को जो कुर्ता था दूसरा था, अभी यहाँ आने के लिए दूसरा कुर्ता है, यहाँ आने के लिए ये क्लास में नहीं पहना, ये अभी भी कुर्ता चेंज कर दिया, फिर रात को चेंज कर दिया, ये पहनेंगे ज्यादा पहने। तो इतनी इकोनॉमी से चलने में बाबा ने कितने शहरों में बाबा का स्थान खुला है, मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरे स्थान जहाँ बैठूं बाबा का है, बाबा का है। ओके, दिल तो करता है कि हम सुनते रहे, सुनते रहे, नहीं? ये डालो, सभी का ऐसे ही दिल कर रहा है ना, सुनते रहे। घड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो अभी हम सभी यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ, सभी के लिए भोजन भी इंतजार कर रहा है। अभी हम ठीक दादी बंद करें। वाह, बड़े बड़े। ओम शांति। कल फिर दादी मिलेगी, कल और बातें सुनेंगे हम दादी से। ये प्यार मुझे इस समय इतना ठीक बिठा है, जरा भी दर्द नहीं। यहाँ आने से 15 मिनट पहले ठीक होने दो। हाँ, मैं 15 मिनट पहले दादी ने कहा मैं अभी ठीक हूँ, जा सकती हूँ। मैं क्लास में चली गई। ओके, इतने अच्छे हो, कितनी अच्छी हो ना दादी, आप आ गए। हाँ भाई, फिर से जोर से ताली बजाएं। नहीं, ताली नहीं बजाओ, दादी आप आ गए, आप बहुत अच्छी हो। भाई अच्छा गीत बजा। हाँ भाई, अच्छा गीत बत्ती बजाओ। नहीं बंद करो। सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन।
को नित याद करूं, बाबा को नित